देखिए, आपको जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना। आपको हायर इंजीनियरिंग, IIT, JEE मेंस एंड एडवांस का पढ़ा रहे हैं। ये आपको JEE मेंस के लिए, एडवांस के लिए काम करेगा, और प्लस आप MBBS जो आपका नीट और एम्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके लिए भी हेल्पफुल वीडियो है, ठीक ना। अब देखिए, मेरा नरेंद्र सर नाम है और हम इंडिया से, यदि आप फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं, जैसे चाइना, अमेरिका, जर्मनी, जापान, कहीं से देख रहे हैं तो माई सेल्फ नरेंद्र सर एंड आई एम फ्रॉम इंडिया। इंडिया यहाँ पे है, ठीक है। ये इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, रूस हो जाएगा, ये अमेरिका हो जाएगा, नॉर्थ साउथ अमेरिका, अफ्रीका हो जाएगा, इधर चाइना है, इधर सऊदी अरब, पाकिस्तान, ये सब, ठीक ना। ये इंडिया है, यहाँ पे श्रीलंका है, तो यहाँ पे इंडिया है, ठीक ना। इंडिया, ठीक। देखिए, आपको सॉलिड स्टेट के बारे में कुछ बताएं हैं तो कुछ तो समझ में आया होगा, लेकिन आप पहले टॉपिक देख लीजिए कौन कौन सा पढ़ना है। तो टॉपिक आपका है सॉलिड स्टेट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। यानी सॉलिड को कौन कौन से क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन बताते हैं। अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस बताए थे। तो कि क्रिस्टलाइन स्टेट के बारे में पढ़ना था, अभी और डिटेल पढ़ेंगे। 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं उसके बारे में, जैसे सेल पैरामीटर्स ABC, उसके पैरामीटर्स के बारे में पढ़ना है। फिर आगे दिया कि क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स की भी, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड के स्टडीज करना है। एंड पैकिंग इन FCC, BCC एंड SCP लैटिस एंड नियरेस्ट नाइबर्स टॉपिक है। एंड आयोनिक रेडियस एंड सिंपल आयोनिक कंपाउंड, पॉइंट डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटी डिफेक्ट एंड और अदर डिफेक्ट हैं, एंड solid elementary ideas, Brecht's law and its applications. Brecht's law and its application is very important topic for this chapter of study solid state, because Brecht's equation is describe about the solid, where is the structure of iron and copper, what is the structure of iron, iron and coppers and silver and other metals। तो अदर जो मेटल है, ब्रेक्स लॉ के द्वारा उसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था कि SCP होगा, CCB होगा, क्यूबिक होगा, क्यूबाइड होगा, ठीक है। आगे दे इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। यानी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ क्या होता है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इनकी क्या होती है, एंड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में आपको स्टडीज करना है। तो अब सवाल ये उठता है हमारा, क्वेश्चंस राइज फ्रॉम हियर, सॉलिड स्टेट वेयर फ्रॉम, सॉलिड जो स्टेट है कहाँ से हमारा उत्पन्न हुआ, कहाँ से आया। अगर हमारा धरती है, हम है, सब कुछ देखना है जो दुनिया में आँख से, तो सब कुछ कहाँ से उत्पन्न हुआ, ये हमारे दिमाग में सवाल आता है। बच्चों के दिमाग में सवाल आ गया, ये ठोस जो अवस्था है आखिर बना तो बना कैसे बना, है कि नहीं। मान लीजिए आपके पास कोई मटेरियल है, कोई क्रूड मटेरियल है, ठीक ना, तो उससे क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के वस्तुएं बना सकते हैं। जैसे आपके पास दूध है, मिल्क है, मिल्क से क्या दही बना सकते हैं, जो चीज़ बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पता चले कि मिल्क आया कहाँ से, तो आया गाय से, आया, गाय कहाँ से आई भाई, वो कहाँ से, जीव कहाँ से आए, धरती का विकास कहाँ से, सूर्य, चंद्रमा, तारे, प्रकाश, विभिन्न प्रकार के प्लैनेट, गैलेक्सीज एंड अदर्स पार्टिकल्स ऑफ यूनिवर्स कहाँ से आए। तो क्वेश्चंस का आंसर इन 1927 साइंटिस्ट, 1927 नेम ऑफ साइंटिस्ट जॉर्जियस explain the theory of Big Bang theory। Big Bang theory is the initializations for universe। यानी बिग बैंग थ्योरी जो है, यहीं से हमारे यूनिवर्स का निर्माण हुआ, यहाँ से बिग बैंग थ्योरी। इसको हिंदी में बोला जाता है महाविस्फोटक का सिद्धांत, ठीक ना। महाविस्फोटक का सिद्धांत, एक छोटा सा शून्य था, जैसे यहाँ पे हो गया पॉइंट, एक छोटा सा बिंदु आकार का था,
और ये वैज्ञानिक जो है जॉर्जियस, इनका जॉर्जियस नाम है, ठीक है। ये इनका साइंटिस्ट का नाम है। ये बिग बैंग ये थ्योरी दिए थे, इंट्रोड्यूस कराए 1927 के आसपास, ठीक है। तो एक पॉइंट है, एक पॉइंट से हमारे यूनिवर्स का हुआ बनने लगा महाविस्फोटक सिद्धांत। मतलब अब हमारा धरती, आकाश, पृथ्वी, पाताल, मतलब जो कुछ है कैसे बना, तो एक महाविस्फोटक सिद्धांत बोला जाता है, ठीक है ना। इंग्लिश में बोला जाता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से क्या हुआ, T=0, यूनिवर्स जो था T=0 पे रेस्ट में था, ठीक है ना, रेस्ट में था। और यहाँ से जैसे टी से इन्फिनिटी की तरफ जब टाइम बढ़ा तो हमारे यूनिवर्स का विकास होने लगा। और ये स्पीड कितनी थी, तो स्पीड थी स्पीड ऑफ एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स इक्वल टू एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स with the speed of light speed of light represented by capital C से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड स्पीड इज लाइट 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 into 10 की पावर, यहाँ पे इसको 6 है तो यहाँ पे 10⁵ कर दिए, और यहाँ पे किलोमीटर पर सेकेंड। यानी जो प्रकाश का चाल होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी जो हमारे यूनिवर्स है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर के चाल से क्या हुआ, हमारा ब्रह्मांड जो है यूनिवर्स बनना शुरू हुआ। इसी को बोला था बिग बैंग थियरी। और हमारे यूनिवर्स में स्पीड के लाइट से ज़्यादा किसी भी चीज़ की स्पीड नहीं है। अभी फ़ोन से बात किए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो जो होती हैं, ठीक ना, उसका भी स्पीड लाइट की स्पीड के इक्वल होता है। तो तो फ़ोन किए तो तुरंत कॉल, क्या यहाँ से फ़ोन किया तो अमेरिका तुरंत चला गया। यहाँ से अगर फ़ोन करेंगे तो दूसरे ग्रह पे भी चला जाएगा, वहाँ पे भी अगर लोग रहें कनेक्ट करना चाहे तुरंत चला जाएगा। तो स्पीड, ये जो हमारे यूनिवर्स है इसका एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स विद द स्पीड ऑफ लाइट कैपिटल से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड आर 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 × 10⁵ किलोमीटर, ठीक ना। और ये 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, यानी 13.8 बिलियन ईयर्स एगो मेकिंग और जैसे मेकिंग मतलब यूनिवर्स का मतलब मेकिंग यूनिवर्स फ्रॉम बिग बैंग यानी 13.8 बिलियन ईयर्स एगो बिग बैंग थ्योरी से हमारा यूनिवर्स का निर्माण शुरू हो गया, निर्माण शुरू हो गया, या मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोलेंगे यहाँ पर, मेकिंग बोल सकते हैं, या कुछ और अच्छा वर्ड हो जैसे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, यानी ये इसके लिए कोई अच्छा वर्ड हो तो मेकिंग, ठीक है। अगर यूनिवर्स का जो निर्माण हुआ, बनना शुरू हुआ, या बॉर्न, हाँ बॉर्न ठीक रहेगा, बॉर्न मीन्स जन्म हुआ, यानी फ्रॉम बिग बैंग थ्योरी। यानी बिग बैंग थ्योरी जो है महाविस्फोटक का सिद्धांत, यानी 13.8 बिलियन ईयर्स से वो, यानी बहुत ज़्यादा साल हो गया। बिलियन जानते हैं, मिलियन बहुत ज़्यादा, बिलियन ईयर्स एगो बॉर्न और मेकिंग यूनिवर्स फ्रॉम बिग बैंग थ्योरी, ठीक ना। बिग बैंग, यहाँ से बिग बैंग हुआ, एक पॉइंट से हुआ, ये छोटा सा पॉइंट, यहीं से हमारा यूनिवर्स बना। और धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ पे एटम होंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और बहुत सारे एलिमेंट थे, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स,
गैसी गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा स्टेट, बोसाइनस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट। तो देखिए, जब बिग बैंग थ्योरी जो 13.8 साल पहले जब हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ, बॉर्न हुआ, ठीक ना, तो उस समय क्या हुआ, ये आपको बताए थे जॉर्जियस 1987 में, नेम ऑफ साइंटिस्ट जॉर्जियस, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ बिग बैंग थ्योरी। पॉइंट से स्टार्ट हुआ हमारा यूनिवर्स बनना, और स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से क्या हुआ, एक्सपेंशन इसका हुआ। तो न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है जितना एक्शन जो होता है, एक्शन का रिएक्शन क्या इक्वल होता है। अगर ये रॉकेट है, रॉकेट को क्या किया जाए, लॉन्च किया जाए धरती से मंगल ग्रह के लिए, तो यहाँ से क्या होगा, जितना एक्शन नीचे की तरफ फोर्स लगेगा उतना रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा, तभी तो रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, मंगल ग्रह पर भेज पाते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है, न्यूटन थर्ड लॉ फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार, ठीक ना, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। अब जितना फोर्स हम इस पे लगाएं तो इतना भी फोर्स इससे भी मिलेगा, ठीक ना, यानी एक्शन टू रिएक्शन, ठीक ना, होता है ये। और देखिए यहाँ से क्या होगा, अब जितना एक्सपेंशन जिस स्पीड से हो रहा है, उसी स्पीड से कंप्रेशन भी यूनिवर्स का आने वाले समय में, भविष्य फ्यूचर में हो सकता है। यानी कंप्रेशन यानी सिकुड़ना। जब अगर ब्रह्मांड सिकुड़ने लगेगा क्या होगा, पूरी धरती मिट जाएगी, पूरा सूर्य ग्रह तारे जो सब कुछ मिट जाएंगे, सभी लोग, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, केवल अंधेरा रहेगा, ठीक ना। तो जितना स्पीड से ये यूनिवर्स हमारा एक्सपेंस हो रहा है, ठीक ना, एक्सपेंशन हो रहा है, उतना ही स्पीड से क्या होगा, हमारा यूनिवर्स का कंप्रेशन होगा तो धरती, सूर्य ग्रह, तारे, पृथ्वी सभी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे जो चीज़ें हम बनाए हैं कुछ नहीं, कितना भी आज हमारी टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन बिग बैंग थ्योरी के सामने हमारी किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं टिक पाएगा। और दूसरा यूनिवर्स हमारे पास कोई है नहीं। हो सकता है, बोला जाता है कि पैरेलल यूनिवर्स होता है, जैसे हम यहाँ पे हैं तो हमारे जैसे हो सकते हैं 10 लोग यही काम कर रहे होंगे, या हमारे जैसे होंगे, चाहे कोई क्रिकेट खेल रहा होगा, कुछ और कर रहा होगा। लेकिन पैरेलल यूनिवर्स अगर होगा तब ना, अगर यहाँ पे एक यूनिवर्स है, एक अलग यूनिवर्स है, तो होगा तो हम, हो सकता है टेक्नोलॉजी आगे हो तो हम रॉकेट से वहाँ पे जा करके अपनी दुनिया बसा सकते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक ना। तो आप क्या हो, तो अगर स्पीड की लाइट से ये फ्यूचर में घटना हो सके, अगर स्पीड की लाइट से कंप्रेशन हो यूनिवर्स का कंप्रेशन हो, तो क्या होगा, हमारी पूरी धरती, ग्रह, नक्षत्र, तारे, यूनिवर्स, गैलेक्सीज, मतलब जितनी चीज़ें हैं वो सभी नष्ट हो जाएंगी, और यहाँ पे जीवन समाप्त हो जाएगा। सब सारी जो टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर्स, सभी कुछ, इससे हम बच नहीं सकते, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी के आगे आप बच नहीं सकते। क्योंकि बोला जाता है कि ये क्या है, भगवान ने ही दुनिया बनाई है, तो भगवान ने बनाई तो वही तो मिटा सकता है, आप उसको रोक तो नहीं सकते भगवान को। तो भगवान को रोकना इतना आसान काम भी नहीं। अगर भगवान को रोकना है तो खुद भगवान बनना पड़ेगा। भगवान बनने के लिए आपके पास जो ताकत चाहिए वो हासिल नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो इसको यूनिवर्स ही गॉड है, गॉड ही यूनिवर्स है, नेचर ही गॉड है। नेचर के अलावा कोई भगवान नहीं है यहाँ पे। नेचर जो चाहती है वही होता है। आप कितना हो भी टेक्नोलॉजी लगा लीजिए, तो आप अगर कोई आपदा आने वाली है तो आप आसानी से उसको रोक नहीं सकते। कुछ % रुक सकता है लेकिन नहीं रोक सकते। तो यहाँ पे क्या, स्पीड ऑफ लाइट से कंप्रेशन भी हो जाएगा। C इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁵ या नहीं 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। SI यूनिट्स में लिखा जाता है, मीटर पर सेकेंड से कंप्रेशन ऑफ यूनिवर्स हो गया, ठीक ना। अब आगे देखिए आप, अब हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए धीरे धीरे जब यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी का निर्माण हुआ,
यहाँ पे जब जन्म लिया, हमारा यूनिवर्स का जन्म हुआ, तो यहाँ पे एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स बने, एटम्स बने, मॉलिक्यूल्स बने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बने, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन having negative charge and proton having positive charge and neutron having neutral charge। एटम्स, एटम में क्या होता है आपके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। एंड आउटर स्टेट में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स जो गैसियस स्टेट में सभी एलिमेंट थे। स्टार्टिंग में गैसियस स्टेट में, प्लाज्मा स्टेट में, ठीक ना, बोस-आइंस्टाइन कंडीशन स्टेट में हमारे सभी एटम्स मॉलिक्यूल थे, ठीक ना। हमारे जितने भी एलिमेंट थे, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सभी गैसियस स्टेट, गैस की अवस्था में थे। प्लाज्मा स्टेट में, कंडेंसेशन, धीरे धीरे, और टेम्परेचर लाखों करोड़ों अरबों, यानी 10 की पावर बोला जाए तो यूनिवर्स का इनिशियल था टी इक्वल टू, ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे क्या हुआ, धीरे धीरे एक्सपेंशन हुआ, तो टी इक्वल टू 10 ईयर और 1 करोड़ ईयर, 10 की पावर 7 ईयर, 10 की पावर 7 ईयर। तो टेम्परेचर वहाँ पे, टेम्परेचर ऑफ यूनिवर्स इज वेरी हाई, वेरी हाई। 10 की पावर कैपिटल टी इक्वल टू 10 की पावर 100 to